वेलकम बैक। देखिए हम लोग काउंटेबिलिटी एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सीएसआईआर नेट में भी आया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको एग्जाम में भी आसानी से हो जाएगा। तो पूरा ये कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी चले थे, तो डेफिनेटली आपने किया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। आपसे बनेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम रियल सेट टू ये 0 1। ठीक है, ये तो ये दो एलिमेंट का सेट है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कार्डिनलिटी के बारे में कि जो रियल है इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सी होती है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है और इसका है 2, जो कि इसमें 2 एलिमेंट है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर देखा जाए, क्योंकि सेट ऑफ ऑल फंक्शन की बात की जा रही है, तो इस केस में जो कार्डिनलिटी आ जाएगा सेट का, राइट, इस सेट को मैं चलो S1 कह देता हूँ। ठीक है, तो S1 का जो कार्डिनलिटी आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ फंक्शन ऑल फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। तो वो क्या होगा, तो वो रिजल्ट होगा 2 का पावर C। ओके, इसलिए कि अगर कोई मान लो फंक्शन है सेट A से B के बीच में, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है, ये आप रिजल्ट जानते हो पहले से, वो क्या होता है, तो वो होता है जैसे मान लो इसके पास में n एलिमेंट है, इसके पास में m एलिमेंट्स है, राइट। तो m का पावर n होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही जो है, चूँकि सेट में सारे फंक्शंस ही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 का पावर C हो जाएगा यूजिंग दिस रिजल्ट। चूँकि आपका इधर देखो कोडोमेन में 2 एलिमेंट है और डोमेन में आपका C एलिमेंट है अनकाउंटेबल। तो 2 का पावर C क्या होता है, C ही होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो आपको करेक्ट चुनना है, तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। नंबर 2 देखो इसी तरीके से नेचुरल नंबर 2 0 से 1। ठीक है, तो इसमें इसको अगर मैं S2 ले लूँ तो S2 क्या आ जाएगा, तो इधर देखो 2 ही एलिमेंट है और नेचुरल नंबर में कितना होता है, तो ये आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, अलिफ नॉट। तो 2 का पावर यहाँ पे आपका आ जाएगा अलिफ नॉट, और अगेन 2 का पावर अलिफ नॉट क्या होता है, ये C होता है। सो इट इज़ अगेन अनकाउंटेबल, तो ये आपका रॉन्ग है, फॉल्स, राइट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल। देखो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स की हम लोग बात करें तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पावर सेट। ओके, पावर सेट में कितना, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है तो वो क्या होता है, वो होता है 2 का पावर n। ओके, अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, तो वो है आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स जो कि इनफाइनाइटली काउंटेबल होगा। तो ये आपका अलिफ नॉट आ जाएगा, राइट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये भी C आ जाएगा, तो ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आप देखो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल, राइट। अब देखो अगर सिर्फ फाइनाइट सबसेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखो ध्यान ये देना है कि जो भी आपका नेचुरल नंबर है, ओके, तो ये जो मैंने निकाला 2 का पावर अलिफ नॉट, तो ये क्या था, ये था आपका नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। ओके, इसमें सारे ही सबसेट्स आ गए। अगर मान लो मेरे को निकालना है फाइनाइट, तो फाइनाइट निकालना है तो n के पास में जो फाइनाइट सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो n के पास में जो फाइनाइट सबसेट बनेगा वो कोई फाइनाइट ही बनेगा, सपोज m, राइट। ओके, तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 का पावर m, जो क्या होगा, जो फाइनाइट होगा, और फाइनाइट होगा तो क्या होगा, ये काउंटेबल होगा, सो इट इज़ ट्रू। ओके, अब आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ ऑल जो है फाइनाइट सबसेट्स कैसे एक फाइनाइट वैल्यू होगा जबकि नेचुरल नंबर बहुत बड़ा है। तो देखो फाइनाइट सबसेट आप जब भी बनाओगे ना, जब आप उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लोगे, और फाइनाइट नंबर ऑफ अगर आप एलिमेंट लोगे तो इसका मतलब है कि आप उसको फाइनाइट है तो काउंट कर पा रहे हो, ठीक है, टोटल नंबर काउंट कर पा रहे हो, फाइनाइट है तो ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली जो आप काउंट कर पाओगे वो क्या होगा, वो m ही एलिमेंट्स होगा टोटल, इस तरह का फाइनाइट सबसेट। ठीक है, क्योंकि आप फिर से अगर अलिफ नॉट की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टोटल जो है सबसेट हो जाएगा, तो उससे तो कम ही होगा। और अलिफ नॉट से छोटा, जैसे देखो अलिफ नॉट होता है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है, इससे जो छोटा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है। ओके, इससे बड़ा क्या हो जाता है, तो ये होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, काउंटेबली ये होता है इनफाइनाइट। ओके, और इससे बड़ा क्या होता है C, तो ये अर्थमेटिक है कार्डिनलिटी के। तो जहाँ नेचुरल अलिफ नोट से छोटा लेंगे तो फाइनाइट लेंगे, तो अलिफ नोट से तो कुछ कम ही होगा क्योंकि ये तो टोटल सबसेट है, तो इससे कम होगा फाइनाइट सबसेट्स, तो 2 का पावर m फाइनाइट होगा, तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से फाइनली कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है,
1 and 3। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका 1 and 4, सॉरी, ठीक है, 1 और 4 ये आपका दो करेक्ट ऑप्शन है। तो चूंकि देखो ये ग्रुप सी का क्वेश्चन था, तो ग्रुप सी में क्या है मोर देन 1 आंसर होता है, ठीक है, तो आपको इसको लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। ओके, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे चलो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बट यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है, ग्रुप सी के क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे कह रहा है, तो आप देखो अगेन ये CSIR नेट में जून में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी XJ है ना उसके पास में 2 एलिमेंट है फॉर ऑल J, यानी जो कार्डिनलिटी है XJ की वो क्या है, वो आपका 2 है, राइट। तो बोलता है कि भाई अगर y इस तरीके से डिफाइन किया जाए तो y क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने इसका रिजल्ट पढ़ा हुआ है, तो ऐसे कर सकते हैं, राइट। दिस इम्प्लाइज कार्ड ऑफ y, मतलब y की जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कार्ड ऑफ पूरा ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है, XJ, राइट, जहाँ J आपका 1 से इन्फिनिटी है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप बाहर ले सकते हो और सबका कार्ड आप ले लोगे, ठीक है, कार्ड ऑफ XJ फॉर J फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो अब देखो J फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी जितने भी हैं, चूँकि फॉर ऑल J आपको सबका कार्ड क्या है, 2 है, तो यानी कि मेरे को 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखो आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो कार्ड ऑफ y, ठीक है, यानी y की आप निकाल रहे हो कार्डिनलिटी। ओके, तो देखो जब भी हम इस तरह का काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, तो ये तो नेचुरल नंबर से काउंट हो रहा है, चूँकि 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर अगर आपका काउंट होगा तो वो क्या जाएगा, वो आपका जाएगा अप टू कितना, अप टू नंबर अलिफ नॉट, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ये अप टू अलिफ नॉट जाएगा, तो ये 2 का पावर हो जाएगा अलिफ नॉट, और 2 का पावर अलिफ नॉट क्या होता है जी, ये C होता है, ठीक है, यानी अनकाउंटेबल होता है। ये सब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये आ गया आपका अनकाउंटेबल, राइट। तो अनकाउंटेबल आ गया, इसका मतलब है कि y आपका अनकाउंटेबल है, सो पहला ऑप्शन क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो बोलता है कार्ड ऑफ y, तो कार्ड ऑफ y मेरा क्या आ गया है, C, यानी अनकाउंटेबल आया है। और कार्ड 0 1 क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी C होता है, ये भी अनकाउंटेबल ही होता है, ठीक है। रियल का इस तरह का जो इंटरवल का जो सेट है, ठीक है, उन सब का कार्ड C यानी अनकाउंटेबल होता है। तो दोनों का अनकाउंटेबल यानी दोनों का कार्ड इक्वल होगा, सो इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। बट देखो ये चूंकि ग्रुप सी का क्वेश्चन है तो इसमें मोर देन 1 आंसर होगा, तो हम लोग और भी चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो बोलता है यूनियन ऑफ दिस इज़ वाट, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका यूनियन, यहाँ पे जो y था वो 1 से इन्फिनिटी था, बट यहाँ पे देखो आपको 1 to n लेना है, ठीक है। तो इसको मैं अगर z कॉल कर देता हूँ, लेट इट इज़ z, तो z क्या हो जाएगा, z फ्रॉम 1 to n xj, राइट। इस केस में अगर आप इसका कार्ड निकालोगे, कार्ड ऑफ जेड, तो जैसे यहाँ पे निकाले थे सेम वैसे ही जाएगा, बट यहाँ पे आपका अप टू अलिफ नॉट गया था, ठीक है, चूँकि इन्फिनिटी था, काउंटेबली इनफाइनाइट। यहाँ पे आपका अप टू फाइनाइट नंबर है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 2 का पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। और 2 का पावर n क्या है, एक आपका फाइनाइट है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया काउंटेबल। तो यानी कि जो जेड है, ये जो पूरा सेट है, ये क्या है आपका, ये काउंटेबल सेट है। और अगर ये काउंटेबल सेट है देन what is this, this is arbitrary union, so arbitrary union of countable set is again countable, so ये आपका क्या हो गया, false statement हो गया, जो कि आपको यहाँ पे ये uncountable बोल रहा है, राइट। लास्ट देखो क्या है, y इज अनकाउंटेबल, यस ये करेक्ट है, ये तो चूंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया 2 और 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से बात पढ़ाया है आपको कई लेक्चर्स में, आप सारे लेक्चर कर लोगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, कौन कौन यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगेन ये देखो ग्रुप सी का क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ए बी, ठीक है, ये कोई जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, आप देख लेना। यहाँ पे चूंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ए बी क्या है, एक पॉइंट है ना 2 डायमेंशनल स्पेस का, ठीक है, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस का एक पॉइंट है, ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। तो इस केस में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला वाला अगर केस देखा जाए तो सिंपली बोलता है कि ए क्या होगा, जो है बी से स्मॉलर होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में फर्स्ट वाले केस में ए का बी का जो, चूँकि बी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो सी होगा, अनकाउंटेबल को हम लोग सी लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
ए जो है बी से स्मॉलर, तो देयर बी इनफाइनाइट अनकाउंटेबल रियल नंबर, ठीक है, स्मॉलर देन बी, सो इट इज़ अगेन सी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों का सी सी ही आ रहा है, तो चूंकि ऑर्डर पेयर है, ठीक है, तो सी क्रॉस सी आपका सी स्क्वायर जो कि सी ही होगा, ठीक है, तो अनकाउंटेबल ही है, तो ये आपका पहला वाला अनकाउंटेबल है, सो इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला में बोलता है कि ए प्लस बी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी दोनों रेशनल ही हो। दोनों अगर रेशनल होता तो रेशनल आपका काउंटेबल होता है, वहाँ से कुछ और बात होती, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे देखो √3 प्लस 1 माइनस √3, इसको आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे √3 कट जाएगा और क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, तो 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट ये दोनों क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारा इस तरह का आपको इरेशनल नंबर भी मिलेगा जिसका सम क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें रेशनल भी होता है, इरेशनल भी हो सकता है, और अगर इरेशनल भी है तो वो तो आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इस केस में दोनों के लिए अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मिल सकते हैं ए और बी के लिए, तो अगेन ये आपको अनकाउंटेबल ही आएगा, सो इट इज़ अगेन ए ट्रू स्टेटमेंट, राइट। इसको देख लेते हैं। तीसरा वाला बोलता है कि ऑर्डर पेयर लीजिए जिसमें a इंटू बी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो दोनों a और b इंटीजर होता तब ये काउंटेबल हो जाता, चूंकि ये दोनों काउंटेबल का मल्टीपल काउंटेबल आ जाता, बट यहाँ पे ये है ना कि z सिर्फ इंटीजर से ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो 5 इंटू 1/5, ये भी 1 होता है, इंटीजर है, जबकि 1/5 क्या है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। इसी तरीके से √3 इंटू 1/√3, ये दोनों क्या हो गया, इरेशनल वैल्यू हो गया, इसका प्रोडक्ट भी 1 आता है, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए और बी में नॉन इंटीजर इरेशनल वैल्यू भी आ सकता है, यानी पूरा रियल इंट्रीज में हमको इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट ए और बी दोनों के लिए मिलेगा। सो अगेन जो है आपका ये भी ट्रू है कि इस तरह का भी आपको अनकाउंटेबल सेट मिलेगा। लास्ट वाला चेक कर सकते हैं हम लोग। लास्ट वाला देखेंगे तो बोलता है ए और बी दोनों रेशनल ही लेना है, सॉरी दोनों, हाँ रेशनल लेना है। तो रेशनल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये काउंटेबल होता है, ठीक है। तो अगर दोनों रेशनल लेना है तो डेफिनेटली ए के लिए भी रेशनल नंबर ऑफ एलिमेंट, बी के लिए रेशनल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमको ये काउंटेबल ही दोनों के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका रेशनल नंबर काउंटेबल होता है। तो ये एक इकलौता फॉल्स हो गया, बाकी सारा ट्रू था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1 2 3। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे करके करोगे ना तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन होगा, और जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे। तो बहुत सारे और भी MCQs हैं जो मैंने काउंटेबिलिटी और कार्डिनलिटी से रिगार्डिंग बनाया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। तो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें प्योर मैथमेटिक्स में आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस की तैयारी करना चाहते हो, तो उसका लिए पूरा कोर्स लगा हुआ है। अगर आप झारखंड से TGT PGT कर रहे हो या KVS NVS की तैयारी कर रहे हो, PGT TGT की, तो सबके लिए ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, डेफिनेटली आप पढ़ोगे, आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।